हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आइए आज हम सिमिलर ट्रायंगल्स पर बेस्ड एक केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ये एक काइट दी गई है। राहुल इज़ स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। ही इज़ मेकिंग ए काइट टू फ्लाई इट ऑन संडे। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड वाइल मेकिंग द काइट। राहुल ने एक काइट बनाई, उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए। Give answer to his questions by looking at the figure. First question is sticks के बीच में कितने माप के कोण बने हैं? Sticks are tied at what angle? तो बेटा ये देखिए, यहाँ स्टिक्स बंधी होती हैं और आपको पता होगा ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं। So the correct answer is C. This is 90 degree angle. These two lines are perpendicular to each other. पतंग के ऊपरी हिस्से में बनी समरूप त्रिभुजों के बीच समरूपता के नियम को बताइए। Write the similarity criteria for smaller triangle at the upper part of the kite. ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं बेटा, और ये likewise these two triangles are similar to each other. अब हमें ये ऊपर के दोनों ट्राइंगल्स के बीच में सिमिलैरिटी रूल पूछा गया है, तो हम देखते हैं कौन सा सिमिलैरिटी रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे को दे रखी हैं। ए डी इज ए डी, कॉमन है। सेकेंड, ये पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, बी डी इज इक्वल टू सी डी। एंड थर्ड वन, हमें पता है कि ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री। तो कौन सा रूल लगा बेटा? एस ए एस। Therefore, triangle ADB is similar to triangle ADC. हमें ध्यान से नाम लिखने हैं। AD के साथ AD आना चाहिए, BD के साथ CD आना चाहिए, and so we have written it correct. And rule कौन सा लगा? SAS similarity rule. Correct answer is C. Next question is दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात 4:1 है। इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात बताइए। रेशियो बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो बेटा जो भुजाओं का अनुपात होता है वही माध्यिकाओं का भी अनुपात रहता है। मीडियंस का भी सेम अनुपात रहता है जो कि उनकी साइड्स का है। So the correct answer will be 4:9. यदि एक त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण एक समकोण होगा। इस प्रमेय का नाम क्या है? In a triangle, if the square of one side is equal to the sum of squares of other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle. The theorem is known as, तो आपको पता है बेटा, बहुत आप अच्छे से जानते हैं, ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का कन्वर्स है, विलोम पाइथागोरस प्रमेय। छह सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर लंबाई से बनी दो समकोण स्टिक्स द्वारा बनी पतंग का क्षेत्रफल बताइए। ये एक 6 सेंटीमीटर की स्टिक्स हमें दी गई है और एक 8 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई 2। एरिया ऑफ काइट दोनों विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको D1 माने एक को 6 सेंटीमीटर और D2 को क्या मान लिया? 8 cm। तो एरिया कितना आ जाएगा?
6 into 8 divided by 2, that is equal to 24 square cm. पतंग की डोर पर बने दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है एवं 2:9 के अनुपात में पतंग के निचले भाग के समरूप है। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो पतंग के निचले भाग के त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई बताइए। हमें दे रखा है दोनों त्रिभुजों के उसमें अनुपात कितना है 2:9। तो बेटा 2 के अपोजिट उसने कर दिया है 4, तो दैट मीन्स आप भी 9 का डबल कर देंगे, तो आंसर विल बी सी। 2:9 है ना, एंड हमें फाइंड आउट करना है दिस। सो अब आप देख रहे हैं यहाँ डबल हो रहा है, तो सीधा हमें भी यहाँ डबल करके 18 मिल जाएगा। तो बहुत ही आपको कम टाइम यूज़ करके अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है, बहुत ही केयरफुली। ऑल द बेस्ट बेटा, कीप ऑन स्टडी।